रायगढ़ में गुरुवार को गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को लेकर आयोजित गौ सम्मान आह्वान अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान वक्ताओं ने गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। कार्यक्रम में गौ संवर्धन को जन आंदोलन का रूप देने, गौशालाओं को सशक्त बनाने और प्रशासन समाज के समन्वय से ठोस पहल करने पर विशेष जोर दिया गया। गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को लेकर गुरुवार को मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लेते हुए गौ सेवा को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर भटकते नजर आते हैं, जिससे एक ओर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ गया है। कार्यक्रम में बताया गया कि आगामी 27 अप्रैल को पूरे देश में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सभी से आह्वान किया गया है कि वे अपने अपने तहसील में एकत्रित होकर तहसीलदार या एसडीएम को गौ संरक्षण के लिए ज्ञापन प्रेरित करें। वक्ताओं ने कहा कि गौवंश केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं, किंतु आज भारतवासियों को, रायगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को केवल इतना समझना है, 78 वर्षों से चल रहे गौ अत्याचार को रोकने का, प्रतिदिन 1 लाख से अधिक गौवंश की हत्या को रोकने का और इस विषैले जीवन से निकलकर अमृतमय जीवन तक पहुंचने का एक परम मार्ग पूजनीय संतों के द्वारा मार्गदर्शित हुआ है। भारत की 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ गौ माता, राष्ट्र माता की ये प्रार्थना है। ये कोई मांग भी नहीं, ये कोई आंदोलन भी नहीं है। आप सभी से विनती है, 27 अप्रैल को आप जिस भी तहसील में हैं, 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस पूरा भारत एक साथ मनाने जा रहा है, जहां प्रत्येक गौ भक्त एकत्रित होकर अपने अपने तहसील में एक केंद्र बनाकर प्रातः जाने वाला है। अपने अपने तहसीलदार को, या तो अनुमंडल अधिकारी को, या तो एसडीएम को, या तो उसे अन्य नामों से भी, ब्लॉक ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इसके सहभागी बने, क्योंकि केवल टीका लगाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं। हमें अगर वाकई में स्वयं को मनुष्य, स्वयं को सनातनी कहने का सौभाग्य चाहिए तो गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान। और याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गौ माता ने सब पे करुणा बरसाई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गौ सेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव और शहरों में जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया, ताकि अधिक से अधिक लोग गौ सेवा से जुड़ सके। साथ ही प्रशासन से भी अपेक्षा जताई गई है कि गौवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया, जिससे आने वाले समय में इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।